हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का लेक्चर 1। सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बेसिक से बिल्कुल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल, इसके अंदर दो चीज होंगी, दो रूल होते हैं इसके अंदर। एक का नाम है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, और दूसरा एडिशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन में ऐड करते हैं। इसमें आता है अगर कहीं पर एंड जैसी बात हो, एंड ये भी कार्य होगा और ये भी कार्य, वहां तो मल्टीप्लाई करेंगे। जहां पर और हो, और या आइदर, वहां पर हम ऐड करेंगे। कंडीशन क्या होती है पहले मीनिंग बता दूं। इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एम डिफरेंट वेज, इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एम डिफरेंट वेज। मान लीजिए एक ऑपरेशन एम वे से होता है, एक ऑपरेशन एम वे से होता है, एम तरीके हैं उसे करने के। फॉलोइंग विच, इसके बाद आगे बढ़ो, फॉलोइंग विच अ सेकेंड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एन डिफरेंट वेज, और दूसरा ऑपरेशन होता है एन डिफरेंट वे से। पहला एक ऑपरेशन एम वे से होता है, उसके बाद दूसरा ऑपरेशन एन वे से होता है। टू ऑपरेशन इन सक्सेशन, दोनों ऑपरेशन कैसे हैं ऑर्डर में, एक पहले ये फिर ये। कैन बी परफॉर्म्ड इन एम इंटू एन वेज, ये इसका वे होता है। दिस कैन बी एक्सटेंडेड एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन, इसको आगे कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है। फिर समझ लीजिए, अगर एक ऑपरेशन को करने के एम तरीके हैं, उसके बाद दूसरे ऑपरेशन को करने के एन तरीके हैं, तो टोटल वर्क करने के तरीके कितने हो गए, एम इंटू एन वेज। बात यहां से अब आते हैं एडिशन प्रिंसिपल। इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एम वेज, एक ऑपरेशन एम वे से होता है, एम तरीके से होता है एक ऑपरेशन, एंड अनदर ऑपरेशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट, पहला ऑपरेशन दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ये अलग ऑपरेशन है। ये मान लीजिए दूसरा ऑपरेशन होता है एन वे से, एंड सेकेंड ऑपरेशन अनदर ऑफ विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एन डिफरेंट वेज, देन आइदर ऑफ द टू ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड एम प्लस एन वेज। मान लीजिए क्लास के अंदर 10 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, दोनों अलग अलग हैं, 10 बॉयज 5 गर्ल्स, और एक मॉनिटर बनाना है मुझे। या तो मॉनिटर बॉयज में से बनेगा या गर्ल्स में से, तो और आएगा, ये बनेगा या ये बनेगा। जब और आएगा तो प्लस का साइन आता है। और जब मल्टीप्लाई होता है, मान लीजिए ए प्लस से बी पर जाते हैं और बी से सी पर जाते हैं, ए से बी पर एम वे से जाते हैं और बी से सी पर जाते हैं एन वे से, एन रास्ते हैं। ए से बी पर जाने के एम रास्ते हैं और बी से सी पर जाने के एन रास्ते हैं, तो ए से सी पर जाने के कुल रास्ते कितने हुए, एम इंटू एन वेज। दिस कैन बी एक्सटेंडेड एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और ऐसे ऑपरेशन कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑपरेशंस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑपरेशंस, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑपरेशन जिनमें कॉमन ना हो, जैसे होता है ना एक्सक्लूसिव शोरूम, कि इसके कॉमन कोई भी नहीं है, ये मीनिंग है इस बात का। अब मैं इसके ऊपर एग्जांपल की बात करता हूं। पहले ये कोई परमुटेशन की डेफिनेशन नहीं है, अभी बेसिक कंडीशन जिसका प्रोबेबिलिटी में भी यूज होगा, परमुटेशन भी। देयर आर 3 रूट्स एयर, रेल एंड रोड फॉर गोइंग फ्रॉम चेन्नई टू हैदराबाद। चेन्नई से हैदराबाद जाने के तुम्हारे पास 3 रूट हैं। चेन्नई से हैदराबाद जाने के 3 रूट हैं, मैं यहां लिख देता हूं। चेन्नई से हैदराबाद जाने के तुम्हारे पास 3 रूट हैं। कैसे कैसे, या तो जाओगे एयर से, हवाई जहाज से, या रेल से जाओगे, या रोड से जाओगे। बट फ्रॉम हैदराबाद टू विकाराबाद, हैदराबाद से विकाराबाद जाने के रास्ते कितने हैं जी, विकाराबाद जाने के रास्ते हैं 2, रेल और रोड, 2 रास्ते हैं यहां पर जाने के। देखिए जी, 3 रूट्स एयर, रेल एंड रोड फॉर गोइंग फ्रॉम चेन्नई टू हैदराबाद। चेन्नई से हैदराबाद जाने के तुम्हारे पास 3 रूट हैं, चाहे तो हवाई जहाज से जाओ, या रेल से जाओ, या रोड से जाओ। मगर हैदराबाद से विकाराबाद जाने के रास्ते हैं तुम्हारे पास 2, या तो रेल या रोड। नंबर ऑफ रूट्स
चेन्नई टू विकाराबाद बाय हैदराबाद। अब तुम्हें जाना है चेन्नई से हैदराबाद, सॉरी चेन्नई से विकाराबाद वाया हैदराबाद, ऐसे जाना है। तो देखो जी, चेन्नई से हैदराबाद जाने कितने रास्ते हैं तुम्हारे पास? 3 रास्ते। और हैदराबाद से विकाराबाद जाने के रास्ते कितने हैं तुम्हारे पास? 2। तो टोटल रास्ते कितने हो? 3 × 2 यानी कि 6। लीजिए आंसर आ गया सी। डायरेक्ट कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई और एडिशन के कॉन्सेप्ट होते हैं। आता है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम, देयर आर 6 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स। 4 बुक्स मैथ की हैं जी, 6 बुक्स। फिजिक्स की हैं 4 किताबें और केमिस्ट्री की हैं 5। A books of the number of ways can a student purchase either a book on mathematics और a book on chemistry। या तो वो मैथ की बुक खरीदेगा या वो खरीदेगा केमिस्ट्री बुक। मैथ की बुक खरीदने के तरीके कितने हुए? 6 किताबें हैं, कोई सी एक तो लेगा, या तो पहली लेगा या दूसरी लेगा या तीसरी लेगा। कितने तरीके हुए? 6। और केमिस्ट्री की बुक कितनी है जी? 5। इनको लेने के तरीके कितने? 5। तो 6 और 5 11। या तो मैथ की बुक लेगा, एक बुक लेनी है, या तो मैथ की लेगा या केमिस्ट्री की। मैथ की 6 में से एक बुक लेगा, कोई सी भी 6 में से कोई सी 6 तरीके, और केमिस्ट्री की 5 में से 5, दोनों को ऐड करा 11। 6 और 5 11। अब एक नाम आता है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल। क्या कहना चाहता है? प्राइम नंबर की पावर बताइए एन फैक्टोरियल के अंदर। कैसे? मान लीजिए मेरे पास ये है जी, एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं जी, 2 की पावर अल्फा इंटू 3 की पावर बीटा इंटू 5 की पावर गामा 7 की पावर डेल्टा, इस तरीके से। तुम्हें क्या चाहिए? मान लो तुम्हें चाहिए प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम, 5 भी प्राइम, 7 भी प्राइम नंबर, इनकी पावर निकालना बताएंगे। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल के अंदर प्राइम जैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल, तो इसका फॉर्मूला होता है n/p ग्रेटेस्ट इंटीजर, बस डिवाइड करते रहिए, n/p², इसके बाद n/p³ चलता रहेगा जब तक कि एंड ना हो जाए इसका। मान लीजिए मुझे निकालना है एक्सपोनेंट ऑफ 2, एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल, 100 फैक्टोरियल के अंदर कुछ नहीं, तो पहले 100/2, फिर 2 से डिवाइड करिए इसे, 100/4, जब तक डिवाइड होता रहे करते रहिए, 100/8, 100/16, 100/32, 100/64। आगे कुछ फायदा नहीं, सब जीरो हो जाएगा क्योंकि 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आता है 50 + 25, इसी का हाफ करते रहिए और पॉइंट से पहले वाला पोर्शन लिख दीजिए। 50 का आधा कितना? 25, 25 का आधा 12 लिखना, पॉइंट वाले ग्रेटेस्ट है, पॉइंट वाले लेना ही नहीं है मुझे। अब इसका आधा 6, इसका आधा 3, इसका आधा 1, आंसर आ गया बस। अब सबको ऐड कर दीजिए, यह आता है जी 97, देख लीजिए। तो एक्सपोनेंट 2 हमें ये पता चल गया 100 फैक्टोरियल के अंदर 2 की पावर 97 होती है, और 3 वगैरह किसी की पावर भी हम निकाल सकते हैं। तो एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल, किसी की पावर निकालना हो तो फटाफट ऐसे निकाल सकते हैं स्पीड से। अब आते हैं जी इसके ऊपर एग्जाम्पल 3, द नंबर ऑफ नॉट्स यानी कि 0 स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 125 फैक्टोरियल के अंदर। हम तो प्राइम की पावर निकालना जानते हैं, और जो नॉट बनता है 0 बनता है 10 0 होता है 2 × 5। अब इसके अंदर एक तो हम 2 की पावर निकालनी होगी, एक हमें 5 की पावर निकालनी होगी। दोनों में जो कॉमन होगी, इतने नॉट होंगे इतने 0 होंगे। तुम क्या करते हैं, अगर तुम्हें नंबर ऑफ जीरोस नंबर ऑफ नॉट्स और 0 इज इक्वल टू क्या निकालना है, बस तुम 5 का एक्सपोनेंट निकाल दीजिए, वही तुम्हारा आंसर होगा 125 फैक्टोरियल के अंदर। क्यों? देखिए 2 की पावर ज़्यादा होगी, 5 की पावर कम, और 2 और 5 के मल्टीप्लाई से 0 आता है, तो दोनों में जो कॉमन होंगी इतने 0 होंगे। 2 की पावर ज़्यादा होगी, डिवाइड 2 से कर रहे हैं, और 5 की पावर होगी कम, दोनों में कॉमन 0 होंगी। तो बस जब भी तुमसे नंबर ऑफ 0 पूछे 5 का एक्सपोनेंट निकाल दीजिए। तो 125/5 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 125/25, 125/125, आगे चलना बेकार, आगे कुछ नहीं आएगा। तो आता है जी 25
प्लस 5 प्लस 1, आंसर आ गया जी 31। ये आ गया जी सी इज करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 4, इसका एग्जाम्पल अगला देखिए। फाइंड हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n डज n फैक्टोरियल एंड विथ प्रीसियसली 25 0। बहुत अच्छा, n की वैल्यू बतानी है इसके अंदर, जैसे n बाई 5, n बाई 25, n बाई 125, चलता जा रहा है ऐसे ही। कुछ ऐसा बताइए कि ये 25 आ जाए, तो बताइए n की वैल्यू क्या लूँ। एक रफ वर्क, अगर n की वैल्यू मैं 100 लेता हूँ तो देखिए 100 बाई 4 20, 20 बाई 4 4, तो 24 0 आती हैं। तो हमें 100 से 5 एक्स्ट्रा वैल्यू लेनी होगी, तो मैं लेकर चल रहा हूँ n की वैल्यू 105, 100 की 5 लेता हूँ। देख लीजिए 105 पर 25 आएगा ऑलवेज। बस अब सब कुछ ले सकते हो, n की वैल्यू 105 ले लीजिए, 106 ले लीजिए, 107, 5 से कम कुछ भी, 108, 109 तक। आंसर ऑलवेज 25। तो ऐसी कितनी वैल्यूज हैं? ऐसी वैल्यू है 5। हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n डज n फैक्टर एंड विथ प्रीसियसली 25 0। n की ऐसी कितनी वैल्यू होंगी, n की ऐसी क्या क्या वैल्यू है कि जिससे ये 25 0 बना दे। तो 25, मैंने n को 100 लेकर देखा तो 24 0 आती है, मुझे 25 चाहिए, तो इसमें 5 एक्स्ट्रा कर लीजिए। और 10 से पहले रुक जाइए, 10 आते ही 26 0 बना देगा वरना। अब आता है लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन, लास्ट की नॉन जीरो डिजिट क्या होगी ये पूछा गया है। द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इज, लास्ट की नॉन जीरो डिजिट, इसके अंदर सारी तुम्हें जीरो काउंट करके बतानी है। 5 की पावर और 2 की पावर भी निकालनी होगी। तो पहले निकाल लेते हैं हम 5 की पावर 20 फैक्टोरियल के अंदर। तो 20 बाई 5, बस आगे बढ़ना बेकार है। 20 बाई 25 कुछ फ़ायदा नहीं है, तो 4 प्लस 0, ये आ गई 4। अब मैं निकालता हूँ 2 का एक्सपोनेंट, 20 बाई 2, 20 बाई 4, 20 बाई 8, 20 बाई 16, इससे आगे जाना बेकार है। 10 का हाफ कर दीजिए, 5 का हाफ 2 का हाफ 1, ये आ जाता है जी 18। तो हमें पता चल जाता है एक्सपोनेंट, सॉरी 20 फैक्टोरियल इक्वल होगा जी 2 की पावर 18 इंटू 5 की पावर 4। तो देखिए 2 की पावर 14 इंटू 10 की पावर 4। अब जो जीरो नहीं आएगा इसके अंदर नहीं आएगा, और भी होंगे 3 की पावर वगैरह, मगर इवन का मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में इवन ही आता है। कोई भी नंबर देख लीजिए, इसी भी कंडीशन। 2 की पावर कुछ ऐसा सोचेगा, इसके अंदर कुछ ऐसी बात सोचेगा, कैसे, जिनके लास्ट में 6 होता है उन पर कुछ भी पावर लगाइए लास्ट में 6 ही रहता है। जैसे 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2, ये 16 की पावर 3 इंटू 4, 16 के लास्ट में 6 इंटू 4, तो 24। तो लास्ट डिजिट क्या होगा 4, तो आंसर आ गया इसका डायरेक्ट 4। देख लीजिए फिर, जिनके लास्ट में 6 होता है उन पर कोई भी पावर लगाइए 6 ही रहता है। और 2 स्क्वायर 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 24। इवन नंबर चाहे किसी का भी मल्टीप्लाई करो लास्ट में तो 4 ही आएगा, कुछ भी कर लीजिए 6 इंटू 4 के मल्टीप्लाई से। तो यूनिट ये आ गया लास्ट नॉन जीरो डिजिट 4। अब बता दें परमुटेशन की डेफिनेशन। परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशंस, each of the different arrangements which can be made by taking some or all of a number of things is called a permutation। देखिए, जिसके अंदर कुछ या सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर उनका अरेंज करने का पैटर्न परमुटेशन कहलाता है। कैसे पैटर्न करने का? जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 चेयर हैं, 3 चेयर अलग अलग, एक पर ए लिखा है, एक पर बी लिखा है, एक को सी लिखा है। मुझे 2-2 के पेयर बनाने हैं। तो जैसे ए बी, बी सी, सी ए, और इनका ऑर्डर भी बदल सकता हूं, बी ए, सी बी, ए सी। तो मैंने क्या बोला? ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल, यानी कि मैंने 3 में से 2 को लिया, सम और ऑल, तीनों को भी ले सकता हूं, सम और ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड अ परमुटेशन। इन परमुटेशन ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इंपॉर्टेंट।
ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, और जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता उसका नाम कॉम्बिनेशन होता है। एक कंडीशन बेसिक, द नंबर ऑफ परमुटेशंस of n different things taking r at a time is denoted by NPR और PNR और NAR, मतलब अरेंजमेंट। P मतलब परमुटेशन, N मतलब अरेंजमेंट। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n ऑलवेज होता है नेचुरल नंबर, r ऑलवेज होता है होल नंबर, एंड n मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू r। n मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू r, ये इसकी कंडीशन है। और एक बात और बता दें, NPR को बिना फैक्टोरियल के याद करना चाहिए ऐसे। n अगर कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आराम से n-1, n-2, n-3 फैक्टोरियल से बच जाइए, क्वेश्चन बचेगा नहीं कभी भी। n-r+1 पर लास्ट की टर्म याद कर लीजिए, एक एक टर्म एक एक वैल्यू कम, n-1, n-2 लास्ट में, n-r+1 लास्ट में आता है। मैंने कंडीशन लिख दी इसके अंदर। इसमें केवल तुम्हें दो रिजल्ट याद कर लीजिए, एक तो NPR, n अगर ऊपर नीचे एक कम कर दीजिए, n-1p r-1। देखिए अगर मैं ऊपर वाला n बाहर लिखता हूं इंटू एक ऊपर कम एक नीचे कम। एक दूसरा रिजल्ट और याद कर लीजिए बस, NPR अपॉन NPR-1, एक इसे याद कर लीजिए, n-r+1। दो रिजल्ट याद कर लीजिए, कोई भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आराम से हो सकता है। और ध्यान रखना कंपटीशन में इसका रिवर्स भी याद होना चाहिए हमें, रिवर्स भी हमें याद होना चाहिए। रिवर्स कैसे, देखो जैसे मान लो लिखा 10p2, तो हम क्या लिखेंगे 10 × 9 10p2। रिवर्स कैसे, मान लो 30 लिखा है तो 30 को उल्टा लिखिए 6 × 5, क्या लिखेंगे, दो बार है 6p2। सीधा भी सीख लीजिए और उल्टा भी लिखेंगे तो कंपेयर करने में आसानी होगी, क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएंगे। फिर आते हैं जी क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेंज ऑफ द फंक्शन, देखो कैलकुलस में ऐसा क्वेश्चन, रेंज ऑफ द फंक्शन, इसकी रेंज बताओ। हम तो एक बात जानते हैं जी, 7 - x ग्रेटर इक्वल टू 1 नेचुरल नंबर होता है, तो x लेस और इक्वल टू 6। अब आता है x - 3 ग्रेटर इक्वल टू 0 होल नंबर होता है, x ग्रेटर इक्वल टू 3। तीसरी बात 7 - x ग्रेटर इक्वल टू x - 3, तो यहाँ से आता है जी x लेस और इक्वल टू 5। भाई तीनों में कॉमन चाहिए, तीनों में कॉमन आता है जी 5 और 3, तो लीजिए ये आगे इसकी डोमेन। तो x की वैल्यू आती है तुम्हारी, होल नंबर है 3, 4, 5, मगर वो कहता रेंज, तो बताओ f3 कितना होगा, f4 कितना होगा और f5। रेंज की बात करें, डोमेन की बात नहीं। 3, 4, p0, ये कितना होता है 4p0 यानी कि 1। फिर आता 4 रख देते हैं, 3p1 यानी कि 3। फिर आता 5, 2p2 यानी कि 2। तो रेंज आ गई, रेंज में केवल 3 एलिमेंट है 1, 2, 3, 3 एलिमेंट 1, 2, 3, ए इज करेक्ट आंसर। इसका आ जाता है ए इज करेक्ट आंसर। रेंज में केवल 3 एलिमेंट है। अब आता है इस टाइप का क्वेश्चन, मैंने कहा था पहले पी में कन्वर्ट करना, उल्टा चलना सीख लीजिए, तो क्वेश्चन एक लाइन में होगा m + n p2, इसको 90 को लिख देता हूं 10 × 9, दो फैक्टर एक के डिफरेंस पर, तो लिखेंगे 10p2। कंपेयर करते हैं m + n = इससे फास्ट कोई मेथड हो ही नहीं सकता। दूसरी कंडीशन फिर लिखा है m - n p2, ये 30, दो फैक्टर कीजिए 6 × 5 6p2। कंपेयर करते हैं m - n = 6। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, m आ जाता है 8 और n आ जाता है 2। m n n की वैल्यू पूछी, ऐसे करेंगे फटाफट होगा। अगर फैक्टोरियल से करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट करोगे, पेपर फिर भी कोई उम्मीद नहीं होगा क्वेश्चन तो। आते हैं एग्जांपल नंबर 7, 56 PR + 6 अपॉन 54 PR + 3
30800/1। देखिए नीचे 3 का डिफरेंस है, ऊपर 2 का डिफरेंस। तो एक काम करते हैं, ऊपर पहले मैं 2 कम करता हूं। जब मैं 2 मल्टीप्लाई 56 करता हूं तो एक ऊपर कम एक नीचे कम, फिर मैंने 2 का मल्टीप्लाई, 2 ऊपर कम 2 नीचे कम, 54p। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया उसका यूज करा मैंने पहले वाले का, और ये 54p/r+3 डिवाइड कर दिए 10 आ जाता है। और ये फॉर्मूला NPR/NPR-1 n-r+1 अभी लिखवाया था फॉर्मूला। लीजिए r आता है 41, तुम्हें चाहिए rp2, 41p2, 41 × 40, 1640 इज करेक्ट आंसर। 1640 इसका करेक्ट आंसर है। अब आता है इस टाइप का क्वेश्चन, देन फाइंड r। पहले कंडीशन को देख लीजिए, 22pr+1 अपॉन 20pr+2। फैक्टोरियल का यूज बिल्कुल नहीं करना, कभी भी आदत डाल लीजिए। 11/52 शुरू करते हैं। 22 n-1 n-2 n-3 n-4 और एंड कहां पर होगा, n-r+1। इससे इसको माइनस कीजिए, यहां करके दिखा देते हैं। लास्ट वाली टर्म लास्ट में आएगा 22 - r, तो लास्ट में तो आता है 22 - r। और देखिए लेफ्ट में चलते हैं तो एक एक टर्म इंक्रीज होती जा रही है, तो होगा जब लेफ्ट में आते ही आगे चलते हैं तो एक टर्म कम होती जा रही है, n-r+1। ये लिखा मैंने 22 इधर को आइए लेफ्ट में 23 - r, और लेफ्ट में आइए 24 - r अपॉन, अब नीचे वाली टर्म को लिखते हैं 20 19 18। जरा लास्ट वाली टर्म बताइए, लास्ट वाली टर्म क्या होगी, लास्ट वाली 20 - r+2 + 1 19 - r, लास्ट में आता है 19 - r। बस इंक्रीज करते जाइए, 20 - r फिर 1 इंक्रीज कीजिए, 21 - r फिर 1 इंक्रीज, 22 बस स्टॉप कर दीजिए। 22 आ गया, देखिए 20 से 22 - r तक कैंसिल कर दीजिए, ये सब कैंसिल हो जाता है। इक्वल टू था 11/52, 11/52 आ जाता है। 11 से इसे भी कैंसिल कर दीजिए, तो आता है सोल्व होकर के 21 - r 20 - r 19 - r इक्वल टू एक तो है मेरे पास 52, एक है 2 और एक है मेरे पास 21। जरा इसको देखते हैं, देखिए 13 × 4 × 2 × 7 × 3, तो आता है कि 14 13 12। ध्यान से देख लीजिए, 3 का लगातार, मैं ये भी 3, तो लिख सकता हूं 21 - rp3 और इसको लिख सकता हूं 14p3। बस जी कंपेयर कर लीजिए, 21 - r = 14। लीजिए r आ जाता है 7। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं बिना किसी फैक्टोरियल की हेल्प से। बस n - r वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब आते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7000 विच कैन बी नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये 7000 से लेस देन 7000 चाहिए। नेचुरल नंबर या तो 1 डिजिट का होगा, या होगा 2 डिजिट का, या होगा 3 डिजिट का, और या होगा 4 डिजिट का नेचुरल नंबर। ध्यान से देख लीजिए, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7000 विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 3 7 9। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड, यहाँ रिपीटिशन अलाउड है। नेचुरल नंबर 0 नहीं होगा, तो इसको फिल करने के 4 तरीके होंगे, या तो 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 9 होगा। रिपीटिशन अलाउड है। फर्स्ट प्लेस पर कभी भी 0 नहीं आएगा, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के तरीके कितने होंगे, 4, और सेकंड में 0 भी आ सकता है, 5। अब आते हैं जी, फर्स्ट को फिल करने के तरीके 4, सेकंड को 5 और थर्ड को भी 5। ऐसे यहाँ पर फर्स्ट को 4, 5 × 5 × 5। अब सबको ऐड कर लेते हैं, 4 डिजिट तक का नंबर होगा, तो कितने आते हैं ऐड करके सभी को देख लीजिए।
एक बार चेक, 1 डिजिट का 4, 0 नहीं आ सकता। सेकेंड डिजिट लेस देन, मुझे 7000 चाहिए, ध्यान से, लेस देन 7000। जब 7000 से लेस होगा तो यहाँ पर क्या नहीं आएगा, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ गलत होगा, यहाँ पर 7 नहीं होगा, ना तो यहाँ 7 हो सकता है, ना यहाँ पर 9 हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे 7000, 3 डिजिट तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे यहाँ पर चाहिए नंबर 7000 से लेस। तो फर्स्ट प्लेस पर ना 7 होगा 9 होगा, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के तरीके कितने होंगे, ओनली 2। ये मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखना एक बात। अब सबको ऐड कर लेते हैं, 250, 100, 24 सबको ऐड कर लीजिए। 374 इज करेक्ट आंसर, 374 इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर आ जाता है। तो जे में 19 में ऐसे बहुत क्वेश्चन, मतलब ऐसे कंपटीशन में बहुत आते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 6000 से ग्रेटर हो, यूजिंग द डिजिट्स विद रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन। या तो 4 डिजिट का होगा या 5 डिजिट का होगा। देखो ध्यान से, अगर 4 डिजिट का है तो कंडीशन क्या है, जेई मेन 15 का क्वेश्चन है, और 5 डिजिट का है तो कंडीशन क्या है। दोनों बातों को ध्यान से, अगर 4 डिजिट का नंबर है तो कंडीशन 6000 से ग्रेटर चाहिए तुम्हें। तो 6000 से ग्रेटर यहाँ पर कोई नंबर क्या होगा, या तो यहाँ पर 6 होगा और 7 होगा और 8 होगा, और यहाँ पर अब कंडीशन देखिए, इस पहले प्लेस को फिल करने के तरीके होंगे 3। तो 1 तो आ चुका, अब बाकी बचे तुम्हारे पास 4, और 4 में से तुम्हें 3 फिल करने हैं। तो 4 में से 3, 4p3। तो 3 इंटू ये आ गया जी 72, 3 इंटू 24 ये आ गया 72। मुझे 6000 से ग्रेटर चाहिए, तो यहाँ तो 6 होगा फर्स्ट पर, या 7 होगा, या 8 होगा, 3 और 5 होगा तो 6000 से कम हो जाएगा। और यहाँ पर कोई कुछ भी हो, हमें कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी हो भाई, ये 5 डिजिट का, 4 डिजिट का, तो सीधी बात है 5 डिजिट का नंबर तो बड़ा ही होगा। तो इसको फिल करने के तरीके को 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 दोनों को ऐड करें टू 192 इज करेक्ट आंसर। ये आ गया इसका बी आंसर इज करेक्ट, 192 इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं, अब 5 एक ही क्वेश्चन आया अब तक आईआईटी में, जेई एडवांस में 89 में, इसके बाद कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता है जेई मेन में। ऐसा क्वेश्चन कहता है 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 का एक ही क्वेश्चन आया अब तक, यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2। मैं पहले सभी को ऐड कर लेते हैं। रूल क्या है इसका, अगर कोई डिजिट 3, कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 3 लीजिए। ये 3 से डिविजिबल आ रहा है, ये मेरे पास 6 डिजिट है, और उसने कहा 5 डिजिट का उसे नंबर चाहिए। अब इनमें से कोई सा एक नंबर कम करिएगा, एक नंबर हटा दीजिए, या तो 3 हटेगा, और अगर मैं 0 को हटा देता हूँ, 0 को हटा देता हूँ तो मेरे पास क्या बचेंगे, 1 2 3 4 5। तो बस 5 कोई कहीं पर भी जाए, 1 2 3 4 5, 0 तो है नहीं, 1 2 3 4 5, तो ये होंगे जी 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। अगर मैं 3 को हटा देता हूँ तो मेरे पास नंबर बचेंगे 0 1 2 4 5। इनका सम भी 100% 3 से डिविजल है, क्योंकि देख लीजिए 3 कम कर 12 बचेगा, और 12 भी 3 से डिविजल है। अब क्या, फर्स्ट प्लेस पर 0 विदाउट रिपीटिशन, फर्स्ट पर 0 नहीं आ सकता, तो फर्स्ट को फिल करने के तरीके कितने होंगे, 4। सेकंड पर 0 आ सकता है, मान लो फर्स्ट पर कुछ भी आ गया, तो सेकंड 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये आता है 96। बस दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया 216। एक अकेला क्वेश्चन है जेई एडवांस 89 में, और कभी क्वेश्चन 3 से डिविजन का आया ही नहीं। अब आते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, अ 5 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद द डिजिट। एक 5 डिजिट का नंबर बनाना है तुम्हें, एक 5 डिजिट का नंबर ये लीजिए जी, और वो 4 से डिविजल हो, तो सीधी बात है, तो लास्ट के अगर कोई नंबर 4 से डिविजल, लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजल होने चाहिए। लास्ट के 2 नंबर क्या होंगे, या तो 1 2, या 1 6, या 2 4, 3 2, 3 6, 5 2, 5 6, 6 4। बस ये नंबर हो सकते हैं, कितने हैं से 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 बनेंगे, और पहले वाले कितने 3। भाई टोटल मेरे पास 6 हैं, 6 में से 2 कम हो जाते हैं, बचते हैं कितने 3, सॉरी 6 में से 2 कम 5 बचते हैं, सॉरी 6 में से 1 2 3 4 5 6 थे, 2 नंबर मैंने कम किए तो 4 बचते हैं, और 4 में से मुझे 3 फिल करने हैं, तो 4p3, और ऐसा ऐसा कितनी बार होगा, 8 बार। ये लीजिए 192 आ जाता है आंसर।
24 इंटू 8 192। डायरेक्ट, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हाउ मैनी 3x3 मैट्रिसेस, पहला चैप्टर मैट्रिसेस पढ़ा था, MTM इज 5। बहुत बढ़िया। डायगोनल मैट्रिसेस, मैं कोई मैट्रिक्स M एज्यूम कर लेता हूं, कोई भी एज्यूम कर लेता हूं, मान लीजिए ऐसा ABCDEF GHI, कोई मान लेता हूं। तो बताइए MT क्या हुआ? ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, ABCDEF GHI। अब मुझे MT और M का मल्टीप्लाई करना है, MT M का मल्टीप्लाई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई और सम ऑफ डायगोनल बताना है मुझे। ADG BEH CFI ABC DEF GHI। देखिए डायगोनल का मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो क्या आएगा? ऑलवेज A² प्लस B² प्लस C² प्लस D² प्लस E², चाहे याद रख लेना, F² प्लस G² प्लस H² प्लस I², ये आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। डायगोनल के सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इज, ये कहता है ये 5 के इक्वल है। अब तुम्हें इनमें एलिमेंट रखना है 0 1 2। किस तरीके से रखें? देखो 0 1 2 रखना है मुझे। मान लीजिए एक तो मैं 1 का स्क्वायर रख देता हूं, एक 2 और एक और बाकी सब 0। जब भी 5 आएगा तो इसको अरेंज करने के टोटल कितने? 9 फैक्टोरियल, 7 एक जैसे हैं, 7 से डिवाइड तो आ गया 72। जो आइडेंटिकल होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। और ले सकता हूं 5 1 ले लेता हूं, और 4 0 ले लेता हूं। देखो जी, तो 9 फैक्टोरियल, 5 एक टाइप के और 4 एक टाइप के। सोल्व कर लेते हैं कि कितना आता है। सोल्व करिए। 126, देखिए 8 से 8 कैंसिल। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करके जो भी आंसर आता है जी 8 9 1 198 आंसर है जी। ये लीजिए, ए इज करेक्ट आंसर आ जाता है, 198 इज करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। XYZ 3 डिजिट का एक नंबर है, XYZ की हेल्प से बनता है। XYZ क्या कहता है? Y X से ज़्यादा और Y Z से भी ज़्यादा। Y को 2 लेता हूँ या 3 लूँगा या 4 5 6 7 8 9 कुछ भी ले सकता हूँ। X क्या होगा जी? 1। Z में 0 भी हो सकता है, X 0 नहीं हो सकता। Z में तो हो सकता है 0, इससे कम है 0 1। इसे लूँगा 1 2, ये होगा 0 1 2। इसे लिखता हूँ 1 2 3, ये होगा जी 0 1 2 3। ये लेता हूँ जी 1 2 3 4, ये होगा 0 1 2 3 4। ये होगा 1 2 3 4 5। ये होगा जी 0 1 2 3 4 5। ये होगा जी 1 2 3 से लेकर कहाँ तक जी? 6 तक। ये होगा 0 1 2 से लेकर कहाँ तक जी? 6 तक। ये होगा जी 1 2 3 से लेकर कहाँ तक जाएगा? मूव करेगा 7 तक। ये करेगा 0 1 2 3 से मूव करेगा 7 तक। ये आएगा जी 1 2 3 से मूव करेगा 8 तक। और ये हो सकता है 0 1 2 3 से मूव करेगा कहाँ तक? 8 तक। अब हमें टोटल वैल्यू चाहिए, कितने डिजिट होंगे ऐसी फॉर्म के, और उसको लैम्डा बोला गया ऐसे नंबर को। देखो जी 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, भाई 2 वैल्यू है, 3 वैल्यू, 3 ये 4 ये, 3 इंटू 4 4 इंटू 5 5 इंटू 6 6 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 9, सबको ऐड कर लीजिए, आएगा 24। अब कहता है लैम्डा बाई 30 बताओ कितना होगा। तो लैम्डा बाई 30 होगा 24 बाई 30। ये लीजिए 8। ये था जी इंटीजर टाइप का क्वेश्चन। तो अगली क्लास में हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 2 परमुटेशन कॉम्बिनेशन का।